नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी के एग्जाम जो अपने एग्रीकल्चर वालों के थे, एग्जाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो गई है, कंफर्मेशन हो गया है डेट का। 24 जुलाई से आपके एग्जाम है। तो आपसे यही है कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। तो हम जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी उसमें पैथोलॉजी का, एंटोमोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी और मीटेरोलॉजी की लगभग क्लासें हो रही है अपनी। ठीक है, आज क्लास जो है अपनी एंटोमोलॉजी की। ठीक है, एंटोमोलॉजी में इससे पहले हमने सिलेबस एनालिसिस करके, आप जैसे ही फार्मर्स लव चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे आपके वहाँ पे सभी क्लासेस मिल जाएगी। तो एंटोमोलॉजी की जो प्लेलिस्ट में जाओगे आप, उससे पहले आपको 3 टॉपिक कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस 101% सिलेबस को फॉलो करते हुए, ठीक है, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और सिलेबस भी दे दिया है मैंने उसी में, फर्स्ट जो वीडियो है। आज अपना जो टॉपिक 4th है एंटोमोलॉजी का, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो अपना थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें जो क्यूटिकल, आज का टॉपिक है क्या वैसे टॉपिक 4th, एक लेक्चर की क्लास है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। में आपको बता दूं जो सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से अपना जो 4th टॉपिक है एंटोमोलॉजी का, एक लेक्चर की क्लास है। और क्या है टॉपिक अपना, क्या है टॉपिक 4th, क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल एंड मोल्यूटिंग। ठीक है, जो कीटों के ऊपर, एंटोमोलॉजी में हम जो आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण वगैरह देख लिए थे, कीटों के बारे में, इंसेक्ट का जो इनका मेन जो टॉपिक्स थे वो सभी देख लिए थे हमने। इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर हुई, इनका जो मेन चीजें थी सभी देख ली थी। आज 4th टॉपिक में क्या देखने वाले हैं कि कीटों के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है, क्यूटिकल और निर्मोचन, 2 चीजें, क्यूटिकल और निर्मोचन या विमोचन, मोल्यूटिंग जिसको बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्ट चैप्टर होने वाला है ये। तो जो भी आपके बीएससी वाले 7 वाले क्लासमेट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स वाले हैं, एक बार मेरे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो बीएससी की जो क्लासेज हो रही है उनके साथ एक बार शेयर करें और एक बार आप देखें और बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और बाकी किसी को अगर नोट्स वगैरह, सिलेबस वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह, तो मैंने पहले भी बोला है, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9465644892 पे मेरे को आप मैसेज कर देना। आप जो भी मेरे से हो पाएगा, अवेलेबल होएगा, मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज ही टॉपिक 4th की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल एंड मोल्यूटिंग। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस, जो संरचना है कीटों के ऊपर। हमने कीटों के बारे में मेनली सब चीजें देख ली थी। तो सबसे चीज देखी थी कि कीटों के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है, एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, क्यूटिकल बोलते हैं। तो आज क्या देखने वाले हैं, उस क्यूटिकल की जो संरचना है, वो स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शंस, उसके कार्य क्या क्या है, एक कीट के लिए क्या रोल देती है वो क्यूटिकल, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है उसका, और कहाँ कहाँ काम में आती है, किन चीज़ों से रक्षा करती है। और मोल्यूटिंग, उस क्यूटिकल को उतारना या उस त्वचा का विमोचन करना क्या होता है, किस प्रकार विमोचन करते हैं। एक कीट की लाइफ साइकिल में विमोचन ही मोल्यूटिंग करना क्यों आवश्यक है, अगर वो मोल्यूटिंग नहीं करेगा तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो ग्रोथ पीरियड है, उसकी जो वृद्धि काल है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे उसको इफेक्ट करेगा, वो कैसे उसको प्रभावित करेगा, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, पूरी क्लास देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथ वाले हैं उनसे शेयर करें। ठीक है, बात करते हैं क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल आर्थ्रोपोडा का मुख्य एक लक्षण है, जो आर्थ्रोपोडा अपन देख रहे थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, उसका एक मुख्य लक्षण है, मेन कैरेक्टर है ये क्यूटिकल। एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेनली अपने को जो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, इसके अंदर 80% जो ज्ञात अभी तक जाती है ना, वो सारी आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखी गई है। तो अपने को एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, कीट विज्ञान, तो कीटों के बारे में ज्यादा देखना है। तो बात करें कीटों की, तो कीटों का जो मुख्य लक्षण है ना, आर्थ्रोपोडा संघ के जो फाइलम के जो सभी जो जीव जंतु हैं, उनका सबसे मुख्य लक्षण होता है क्यूटिकल, उनकी शरीर के ऊपर क्यूटिकल का पाया जाना। ठीक है, तो क्यूटिकल आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण है, ये एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। ये क्या होती है, एक जटिल अकोशिकीय, जटिल अकोशिकीय, जटिल अकोशिकीय भित्ति है ना। ठीक है, ये क्या होती है, क्यूटिकल क्या होती है, एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। जो इनकी बॉडी जो वॉल होती है, बॉडी वॉल, देह भित्ति जो होती है इनकी शरीर के ऊपर, जो एक कठोर आवरण पाया जाता है, उसकी सबसे बाहरी परत होती है क्यूटिकल। पहले ये देख लेते हैं क्यूटिकल क्या होती है, फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो और इसके जो फंक्शंस है वो देखने के बाद मोल्यूटिंग के बारे में, जो निर्मोचन या विमोचन क्या होता है, वो चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, जो क्यूटिकल है वो एक मुख्य लक्षण है आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है ना, उनका सब मेन कैरेक्टर है, मुख्य लक्षण है किसका, आर्थ्रोपोड्स का, क्या चीज, क्यूटिकल का पाया जाना शरीर के ऊपर। अब बात करें क्यूटिकल होती क्या है, तो क्यूटिकल एक जटिल अकोशिकीय है, जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की बाहरी परत होती है। ये एक जटिल अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर। ठीक है, ये हाइपोडर्मस के अंतःस्त्राव से बनती है, जो आप क्यूटिकल बाद में वो डीपली पढ़ेंगे, जो इनकी त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में। तो जो हाइपोडर्मिस परत होती है उसके अंतःस्त्राव से बनती है। क्यूटिकल बनी किससे होती है, जो हाइपोडर्मिस है
उसके स्त्राव से बनी होती है, ठीक है, इसके सेरेशन से बनी होती है, जो हाइपोडर्मिस है उससे। ये लचीली और प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक, ये लचीली सॉफ्ट होती है, ठीक है, लचीली होती है, कैसे भी मतलब कंफर्टेबल होती है, लचीली और इलास्टिक होती है, इलास्टिक प्रत्यास्थ, किसी चीज को सहन करने की क्षमता होती है इसमें, चोट वगैरह को, जैसे प्लास्टिक के गुणों वगैरह में पढ़ते हैं अपन, इलास्टिक वो चीज होती है कि प्रत्यास्थ होती है और लचीली होती है, सॉफ्टनेस पाई जाती है इसमें, कंफर्टेबल होती है, ये उसकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। देह भित्ति के सबसे बाहरी आउटर लेयर है, वो क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है। इसका प्रमुख कार्य अंगों की रक्षा करना होता है। तो क्यूटिकल का जो सबसे मेन जो कार्य है, मेन जो इसका वर्क है कि क्या हो, कीट के लिए क्यूटिकल क्यों आवश्यक होती है, तो जो भी बाहरी आघात से सुरक्षा करती है कीट की ऊपर ही सतह पर पाई जा रही है, वो कहीं से गुजर रहा है तो कांटों से, या कोई मार रहा है लकड़ी से, बाहरी जो आघात है जो उसको उससे सुरक्षा करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या होता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना होता है, जो कीट के जो आंतरिक अंग है, बॉडी के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उनकी रक्षा करती है, उनको ये सेफ्टी देती है बाहर के जो जितने भी आघात वगैरह हैं उनसे। बात करें आगे की, तो क्यूटिकल दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। अगर क्यूटिकल के बारे में देखें इसका कंपाउंड्स, तो दो जो वो है तत्व, दो मैटर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से हैं, क्यूटिकल दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन और काइटिन। प्रोटीन का नाम सुना होगा सबने, प्रोटीन और काइटिन, ये अपन इसका जो संगठन है, कंपाउंड्स है, वो देख रहे हैं कि क्यूटिकल बनी किससे होती है। ये चीज डिस्कस कर ली कि मेन आर्थ्रोपोड्स का मुख्य लक्षण है, बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, बाह्य जो सबसे देह भित्ति की सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, मृत अकोशिकीय होती है। ये चीज डिस्कस होने के बाद में हमने देखा कि क्यूटिकल दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, प्रोटीन प्लस काइटिन, ये दोनों मिक्स होकर क्यूटिकल का निर्माण करते हैं, ठीक है। बात करें क्यूटिकल के तीन वो लेयर पाई जाती है क्यूटिकल में, ये तीन भाग पाए जाते हैं क्यूटिकल के। कौन कौन से, ये चीज ज्यादा डीपली नहीं देखना, एक लेक्चर की क्लास है। वैसे प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, काइटिन में कौन सी कितनी परसेंटेज, वो सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है अपने को, एक लेक्चर की क्लास है और इतना डीपली पूछेगा भी नहीं। क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे पूछेगा सीधा कि क्यूटिकल के कार्य या मोल्यूटिन क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हो। तो हमने बात करी है क्यूटिकल दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन प्लस काइटिन। अब बात करते हैं क्यूटिकल के बारे में, जो क्यूटिकल तीन प्रकार कौन कौन से, इसके तीन जो है क्यूटिकल के तीन कौन कौन से, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल, एंडो और एक्सोक्यूटिकल, ये तीन हो गए। ये क्या क्या है ये चीज मैं बता दूं, तो जो एपिक्यूटिकल है वो आउटर लेयर, सबसे जो बाहरी परत जो अपने आंखों से दिखाई देती है किसी जीव के ऊपर पाई जा रही है क्यूटिकल, उसकी जो सबसे बाहरी लेयर है, जो सबसे आउटर परत लेयर है, ठीक है, सबसे ऊपर की जो सतह है उसको बोलते हैं एपिक्यूटिकल। और ये क्या होती है, एपिक्यूटिकल जो होती है, एपिक्यूटिकल हमेशा है ना जो नॉन काइटिन होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, इसमें काइटिन नहीं पाया जाता है, जो एपिक्यूटिकल होती है। अब बात करें एक्सोक्यूटिकल, जो मिडल लेयर, एक्सो, ठीक है, मिडल, ये तो हो गई सबसे आउटर लेयर, ये जैसे क्यूटिकल की संरचना है तो सबसे आउटर लेयर होगी एक्सो, ठीक है, एपिक्यूटिकल, और ये अंदर की मिड जो इसकी मिडल लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस काइटिन की। जो एक्सोक्यूटिकल होती है वो प्रोटीन प्लस काइटिन की बनी होती है। बात करें एंडो की, तो जो सबसे आंतरिक या जो जिसको बोले इनर लेयर, अपने जो क्यूटिकल की तीन लेयर होगी, आउटर लेयर, ठीक है, मिडल लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर को तो क्या बोलते हैं, इपिक्यूटिकल, और ये नॉन उसकी होती है, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, काइटिन नहीं पाया जाता। जो सबसे बाहरी परत है क्यूटिकल की, आउटर लेयर, वो नॉन प्रोटीन वाली होती है, ठीक है, सॉरी नॉन क्लाइटिन वाली होती है, उसमें सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें मिडल लेयर, एक्सोक्यूटिकल, ये होती है प्रोटीन प्लस काइटिन की। बात करें थर्ड की सबसे इनर लेयर जो आंतरिक परत होती है, वो भी काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये तो क्यूटिकल की दो चीजों से बनी हुई है, क्यूटिकल प्रोटीन प्लस काइटिन। ये बात हो गई क्यूटिकल के आगे की। अब जो अपना है वो है फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल, मतलब क्यूटिकल के कार्य क्या क्या है ये देख लिया। क्यूटिकल की संरचना में तीन परतें पाई जाती है, दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं क्यूटिकल के कार्यों की। फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल, फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल के क्या क्या कार्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा चैप्टर है तो ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इतना ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। क्यूटिकल के कार्यों में सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये जो
कीटों की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, उसको बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्लस सेकेंड चीज देखें तो शरीर का वास्तविक रूप से जो बॉडी शेप है, शरीर का जो वास्तविक रूप है शरीर का जो बॉडी शेप है उसको बनाए रखती है। जो अपना शरीर की बॉडी शेप है उसको मेंटेन रखती है क्यूटिकल, बाहरी आघातों से सुरक्षा कर रही है। प्लस आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, जो इसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है, अंग है इसके, उनकी रक्षा करती है। ये बाहर पाई जाएगी तो बाहरी आघातों से रक्षा करेगी आंतरिक अंगों की, ठीक है। प्लस ये चीज देख ली है कि बॉडी शेप बनाए रखती है, किसी वास्तविक आकार बनाए रखती है एक शरीर का, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये शरीर को बाहरी वातावरण जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, आर्द्रता हो गई, नमी हो गई, इन सभी चीजों के अनुकूल बनाती है या इससे रक्षा करती है या इनको सहन करने योग्य बनाती है। एक कीट है, बाहर वर्षा हो रही है, अधिक तापमान हो रहा है, उससे उसकी रक्षा करने के लिए सबसे ऊपर जो इसके शरीर के ऊपर पाई जा रही है आउटर लेयर, वही तो क्यूटिकल है। तो इसका मेनली वर्क क्या हो गया कि जो टेम्परेचर, वातावरणीय जो कारक है, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, नमी हो गई, इन सब चीजों से उस जीव की रक्षा करेगी ये। तो ये हो गया। शरीर से पानी की हानि को रोकती है, एक जो पानी की हानि होगी शरीर से उसको रोकेगी ये, ठीक है। यहाँ पे विरोध का कार्य करेगी ये, पानी की हानि हो रही है शरीर से तो विरोध का कार्य। तो ये तो हो गए क्यूटिकल के कार्य। अब अपना रह रहा क्या है, मोल्यूटिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्मोचन या फिर विमोचन। शब्द से समझ में आ रहा होगा, मोचन का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, त्याग करना या छोड़ना, छोड़ देते हैं किसी चीज को। तो विमोचन या निर्मोचन सबसे समझ सकते हो। बात करते हैं होता क्या है। कीटों के ग्रोथ पीरियड के समय संपूर्ण क्यूटिकल गिराई जाती है, जिसे निर्मोचन कहा जाता है। जब एक कीट या जो जीव है जिसके ऊपर क्यूटिकल पाई जा रही है, वो अपना जो ग्रोथ पीरियड होता है अपनी लाइफ का, जब वो वृद्धि अवस्था होती है, उसका वृद्धि काल होता है, जब उसकी बॉडी, ठीक है, ग्रोथ कर रही होती है। तो ये क्या है क्यूटिकल, ये कुछ ऐसे समझो इसको। आपने कभी देखा होगा खेत वगैरह में जाते हो तो वो जो सांप का वो पड़ा रहता है ऊपर की जो बॉडी लेयर पे पड़ी रहती है, देखा होगा आपने कभी। तो वो उसी की क्यूटिकल होती है और उसको जो हटा देता है, उसको छोड़ के चला जाता है, उसी को निर्मोचन बोलते हैं। निर्मोचन, विमोचन या मोल्यूटिंग। और उसको क्यों छोड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी जब ग्रोथ करती है, वृद्धि कर रहा है वो, तो वो उसके छोटी पड़ जाती है। ऐसे समझो, सीधा अपनी भाषा में, शॉर्ट वे में समझो आप, ज्यादा हार्ड नहीं लेना, कि वो उसका वृद्धि करता है तो बॉडी बड़ी हो जाती है, क्यूटिकल छोटी हो जाती है, ठीक है। तो वो उसको वहीं पे उतार देता है और उस उतारने की क्रिया को क्या बोलते हैं, मोल्यूटिंग या निर्मोचन। फिर से ऐसी बात नहीं, दोबारा नहीं आती, उसके लाइफ साइकिल में उसका रोटेशन रहता है। एक निश्चित समय के अंतराल के बाद उसके ऊपर दोबारा क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसको सुरक्षा तो फिर भी चाहिए, उसकी बॉडी में ग्रोथ होगी तो क्या हुआ, सुरक्षा की तो जरूरत पड़ेगी उसको। तो वो चीज है कि कीटों के ग्रोथ के समय संपूर्ण क्यूटिकल को गिरा देता है, जिसे क्या बोलते हैं, निर्मोचन, मोल्यूटिंग या फिर विमोचन कहा जाता है। और अगर कोई कीट, ठीक है, अगर कोई कीट निर्मोचन नहीं कर रहा है तो वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी अगर बॉडी बढ़ रही है तो उसको निर्मोचन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो एक कीट को अपनी वृद्धि के लिए अपनी त्वचा का त्याग करना, ऊपरी त्वचा का या जो परत पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, उसका त्याग करना ही मोल्यूटिंग कहलाता है। इतना हो गया है, लगभग ये क्लास कंप्लीट है। 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं अपने, टोटल वैसे 24 टॉपिक है इसमें एंटोमोलॉजी में। तो ये क्लास कंप्लीट हो गई, और क्लासें हो रही है, आप एक बार देखें और फीडबैक दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके बीएससी वाले हैं, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं आपके 24 जुलाई से, ठीक है। धन्यवाद।